चैप्टर 3 श्लोका 38। सरोज भाभी चैंटिंग करेंगे। हाँ जी। धूमेना धूमेना व्रियते म्रियते वह्निर् वह्निर् यथा दर्शो यथा दर्शो मलेन च मलेन च यथोल्बे यथोल्बे नावृतो नावृतो गर्भस् गर्भ गर्भस् गर्भस्तथा तथा तेने तथा तेने दमावृतम्। तमावृतम् श्लोका 39। आवृतम् आवृतम् ज्ञानमेतेन ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो ज्ञानिनो नित्यवैरिणा नित्यवैरिणा कामरूपेण कामरूपेण कौन्तेय कौन्तेय दुष्पुरेण दुष्पुरेण नलेन च। नलेन च। श्लोका 40। इन्द्रियाणि इन्द्रियाणि मनोबुद्धि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठा तस्याधिष्ठा न मुच्यते समुच्यते। एतैर्विमो एतैर्विमो हयत्येष हयत्येष ज्ञानमावृत्य ज्ञानमावृत्य देहिनम्। देहिनम्। थैंक यू। अभी हम मीनिंग देखेंगे। श्लोका 38 में कृष्ण भगवान जी एक उदाहरण दे रहे हैं। तो ये क्या चीज का उदाहरण है कि है ना, कैसे जो हमें ज्ञान होता है वो ज्ञान कैसे छुप जाता है, कैसे छुपता है ज्ञान। तो उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं कृष्ण भगवान जी कि है ना, जैसे हम लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलाने से क्या होता है, अग्नि आती है। और अगर अगर हम ध्यान से उस लकड़ी को ना जलाएं तो फिर बहुत सारा धुआं निकलेगा, और वो धुआं इतना ज्यादा होता है कि वो अग्नि को भी छुपा देगा। इसलिए ध्यान से उन लकड़ियों को जलाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये कृष्ण भगवान जी एक और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जो हमारे आईना होता है ना, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, अगर वो आईना हम साफ ना करें तो क्या होता है, उसमें धूल जमता रहता है। और आप देखेंगे अगर आप साफ ना करें तो एक धूल की परत जम जाती है, फिर वो आईना ही नहीं दिखता है। वैसे ही हमारे अंदर ज्ञान है, अगर हम अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं रखेंगे तो वो हमारे ज्ञान के ऊपर एक परत के जैसे जम जाएगी, और वो ज्ञान जो है हमारे अंदर वो ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। और बस हम अपनी इंद्रियों को ही, उनकी इच्छाओं को, उनकी कामनाओं को ही पूरे करने में अपना पूरा समय व्यस्त कर देते हैं। और एक तीसरा एग्जाम्पल है, कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि जैसे एक गर्भ होता है, गर्भ के अंदर एक जीव होता है। वो जीव कैसे छुपा रहता है ना, कोई भी नहीं देखता है कि इस गर्भ के अंदर कैसा जीव है। कोई भी गर्भवती ले लो, कोई भी, है ना, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पशु हो, सबके गर्भ, उसके अंदर जो जीव है वो उस गर्भ से छुपा रहता है। वैसे ही भगवान जी तीन उदाहरण दिए हैं कि तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान तुम्हारी इंद्रियों के वजह से छुप गई है। इंद्रियां इतना हावी कर रही है कि तुम्हारा ज्ञान ऐसे छुप गया है। तो हमें क्या समझ, हमको क्या समझा रहे हैं यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कि अपनी इंद्रियों को काबू में रखो।
तो अगर हम देखें तो यही चीज कृष्ण भगवान जी काफी टाइम से समझा रहे हैं कि इंद्रियों को काबू में रखो। तो यहाँ पे अब उन्होंने तीन अलग तरीके के उदाहरण दिए हैं कि कैसे हमारा जो ज्ञान है वो इंद्रियों के काबू में आ जाता है। इंद्रियां से क्या होता है? कामनाएं जागती है। कामनाओं से क्या होता है? गुस्सा आता है, क्योंकि जब वो कामनाएं पूरी नहीं होती है तो फिर गुस्सा आता है। और जब कामनाएं पूरी हो जाती है तो दूसरी कामना आ जाती है। वो दूसरी कामना पूरी हो जाए और 10 कामनाएं जाग जाती है ना। तो ये सब हमें ज्ञान से दूर ले जाता है, हमें ज्ञान के पास नहीं ले जा रहा है, हमें दूर लेते चला जाता है। तो ज्ञान का वास कहाँ है? ज्ञान कहाँ वास करता है? इधर बुद्धि में, है ना। कामनाएं कहाँ वास करती है? कामनाएं तो 5 कामनाएं होती है, वो 5 जगह पे वास कर रही है। तो कृष्ण भगवान जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करो, गलत इस्तेमाल मत करो। तो गलत इस्तेमाल कब होती है? जब हमारी कामनाएं बढ़ती ही चली जाती है, उससे गलत इस्तेमाल होता है। इंद्रियों का भी, बुद्धि का भी, मन का भी, और इस शरीर का भी। तो वो कृष्ण भगवान जी बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे तो कितना सुंदर 3 उदाहरण दिया कि कैसे हमारी बुद्धि इन कामनाओं से ढकी हुई है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि हमारा मन चंचल है ना। जैसे अग्नि चंचल होती है, तुरंत फैल जाती है ना। अग्नि के पे अगर हम काबू ना करें तो अग्नि तुरंत फैल जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत चंचल होती है। वैसे ही हमारा मन भी बहुत चंचल होता है। अगर हम उसको काबू में नहीं रखे तो इंद्रियों के पीछे पीछे भाग लेगी, है कि नहीं। और फिर जो आलस्य बोलते हैं हम, जिससे हमको निद्रा आती है ना, उन सब से भी क्या होता है? हम ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं और अपनी इंद्रियों के पीछे पीछे हो लेते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी फिर से समझा रहे हैं, इंद्रियों को काबू में रखो और जो तुम में ज्ञान है, बुद्धि है, उसका सही सदुपयोग करो, उसका सही इस्तेमाल करो। तो क्या होगा अगर हम ज्ञान का सही इस्तेमाल करेंगे? तो सही कार्य होंगे, है ना। ये शरीर से सही कार्य होंगे, मन से सही विचार आएंगे, दिमाग भी सही सोचेगा, और शरीर का भी हम सही इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो चीजें गलत होने लगती है। तो यही यहाँ पे कृष्ण भगवान जी श्लोका 38 में समझा रहे हैं। जैसे बुद्धिमान तो बहुत लोग होते हैं ना, पर उसका सही इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। जैसे अगर देखा जाए तो सबसे बुद्धिमान इंसान ही गलत काम करता है। क्यों? क्योंकि उसमें कामनाएं इतनी ज्यादा जाग जाती है, उन कामनाओं को पूरी करने के चक्कर में वो गलत राह में चला जाता है। तो हमारे बहुत फेमस एग्जाम्पल है रावण और कंस, जो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बड़े भक्त भी थे, पर उनकी कामनाएं इतनी ज्यादा थी कि गलत राह में चले गए। और भी अगर हम देखें तो आज के टाइम पे भी जो टेररिस्ट लोग होते हैं, जो कहीं पे खून खराबा कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, उनका दिमाग कितना तेज है सोचो। क्या हम सोच सकते हैं कि हम कहीं जाके खून खराबा करें, कहीं बॉम्ब फोड़े, किसी को किडनैप करें? नहीं, हमारे में तो इतना दिमाग ही नहीं है। तो उनका दिमाग सोचे कितना तेज है, कितनी उनमें बुद्धि है, पर गलत इस्तेमाल कर, क्योंकि उनकी कामनाएं बहुत ज्यादा है कि मुझे ये जगह चाहिए, मुझे उसका घर चाहिए, मुझे वो राज्य चाहिए, है कि नहीं। तो वही कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं, बुद्धि का सही इस्तेमाल करो, जो आपको बुद्धि मिली है। अपनी कामनाओं को काबू में रखो, तो वो होता है इंद्रियों को काबू में करना। तब हम सही राह में जाने लगते हैं, हमारी बुद्धि सही जगह जाती है, मन भी सही जगह जाता है। तो ऐसा बताया है श्लोका 38 में। सरोज भाभी आप समझाएंगे? हाँ जी। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि मतलब हमारे कोई भी चीज को काबू में रखना है। अग्नि जैसे तत्व है, अग्नि को अपने जलाते हैं, उसको अगर काबू में अपन अपने सही ढंग से नहीं जलाए करे तो वो चारों ओर फैल जाएगा।
तो उसमें अपने को तकलीफ होगा। अग्नि का वही उदाहरण दिए, और दर्पण का उदाहरण दिए कि दर्पण भी अपने चेहरा दिखता है, उसको हम सफाई नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो वो उसमें अपना चेहरा भी नहीं दिखेगा। अपना ज्ञान उसमें लगाना, ज्ञान बुद्धि तो है लेकिन हाथ भी वहां तक जाना चाहिए, इंद्रियों को भी वहां तक लेना चाहिए कि साफ करने से ही दर्पण दिखेगा। वही उदाहरण दे रहे, हर समय बोलते कि इंद्रियों को काबू में रखो। मनुष्य के अंदर ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वो अपने इंद्रियों को यदि नहीं चलाएगा, वो ज्ञान कुछ काम नहीं आएगा, वो ज्ञान पूरा पड़ा ढक के रह जाएगा। ज्ञान कुछ रहने से भी कोई मतलब नहीं, ज्ञान ऐसे लगे कुछ है ही नहीं उसके अंदर, ज्ञान बुद्धि है नहीं, वो अपना काम में नहीं लगाएगा ज्ञान को, तो वो क्या, वो कुछ नहीं बोले, काम नहीं कर पाएगा, सब सोने में चला जाएगा, उसका दिन सोया रहेगा। वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, बुद्धि से काम नहीं करेगा, तो वो ऐसे ही रहेगा, उसको कुछ आगे बढ़ेगा ही नहीं। और जिसमें बुद्धि है, यहाँ बता रहे कि मतलब बुद्धि वाले भी तकलीफ पाते हैं, कि बुद्धि जिसमें ज्यादा होता है उस वो कामनाएं जागता है, इच्छाएं जागृत होती है, इच्छाएं जागृत होने से और चाहिए, उसमें वो लोग फंस जाते हैं। और क्या, बुद्धि ज्ञान सब वो अपने इंद्रिया को बस में नहीं कर सकते वो लोग। हमेशा बार बार कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि मन इंद्रियों को काबू में रखो, और बुद्धि लगा के ही काम करो, जो भी कर रहे हो बुद्धि लगा के काम करो, इंद्रियों को बस में रखो, यही बार बार समझा रहे हो। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छे। जय श्री कृष्ण सुशला बुआ जी। भाभी आपके जय साथ श्री जो आए, कृष्ण। जैसे आपके साथ हाँ, भी उनका भी परिचय दे दीजिए। इनका। ये मेरी अच्छा, बहू मेरे है। को हाँ बुआ जी, प्रणाम बुआ जी, जय श्री कृष्ण। राधे राधे बेटा, राधे प्रणाम, राधे। ये खुश आपकी रहो। भाभी है? मेरी बहू है ये। जय ओह, श्री वो आपकी कृष्ण। बहू है। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छे। चलिए, बहुत अच्छा। नारायण ब्लेस यू। हम्म, बहुत अच्छा, आपकी बहू भी आई। देखिए प्रभाव, आप आए, फिर आपकी बहू आई, ऐसे धीरे धीरे पूरा परिवार जुड़ने लगेगा, है ना। हमें कोशिश करते मैं बोली आ जाओ तुम। रहे। कोई नहीं, एक दिन भी आए तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा। हाँ वो तो है। चलिए, अब हम श्लोका 39 देखते हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी और एक उदाहरण देते हैं, और इसी टॉपिक पे बोलते हैं कि कामनाएं, हमको लगता है ना कि एक इच्छा पूरी कर लेते, बस ये एक लास्ट इच्छा है, फिर दूसरी इच्छा नहीं होगी। पर भगवान जी बोल रहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम एक इच्छा पूरी करोगे, दूसरी जाग जाएगी, दूसरी पर पूरी करोगे, तीसरी जाग जाएगी, बोले कभी खत्म ही नहीं होगी। और इच्छाएं है ना, मल्टीपल होती है। एक, एक और एक दो नहीं होती है, एक और ये ना, दो और दो चार होती है। बहुत तेजी से बढ़ती है हमारी इच्छाएं, हमें हमारी कामनाएं। जैसे अग्नि है, अभी अग्नि अभी कोई प्रज्वलित किया, जैसे हवन करते हैं अपन, तो उसमें हम घी डालते हैं तो क्या होता है, और ज्यादा होती है ना। ऐसे थोड़ी है कि अग्नि और ज्यादा नहीं जलती है। वैसे ही जब हम एक कामना को पूरी करते हैं तो वो अग्नि में घी डालने का काम करता है। हम एक पूरी किए, दूसरी जागी, दूसरी किए तो तीसरी जागी। तो इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि जब छोटे लेवल में ही उसको कंट्रोल में ले लो, उसको बहुत ज्यादा बढ़ने ही मत दो। क्योंकि जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अति हो जाती है, तब उसको काबू में लाना बहुत मुश्किल है। जैसे अग्नि, अगर कहीं आग लग गई तो हम जल्दी से भागते ना उसको बुझाने के लिए, थोड़े में ही बुझा लें, क्योंकि ज्यादा हो गई तो कंट्रोल में ही नहीं आएगी, उसको हम बुझा ही नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल से बुझती है अगर कहीं आग लग जाती है तो। वैसे ही कामना है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, तो फिर काबू में आना बहुत मुश्किल होता है मनुष्य के लिए। क्योंकि वो आदत जैसे हो जाती है ना, एक नशा जैसे हो जाती है, कि वो मेरी जो इच्छा है वो तो पूरी होनी है, नहीं हुई तो बस मैं कुछ भी कर लूं, कहीं डाका भी डाल दो, झूठ भी बोल लूं, चोरी कर लूं, कुछ भी कर लूं। तो इसलिए भगवान जी बोले उतना तक तुम जाओ ही मत, छोटे में ही कर लो। तो क्या होता है, जब इंद्रियों को काबू में करना, क्या मतलब होता है कि हम संतुष्ट है, हमारे पास जो है
उससे हम खुश है, संतुष्ट है, मन में शांति है, जितना मिला है उसमें अपना काम कर रहे हैं, और बेवजह यहाँ वहां ताका झाकी नहीं कर रहे हैं कि मेरे पड़ोसी के पास क्या है, मेरे दोस्त के पास क्या है, मेरे रिश्तेदार के पास क्या है। वो सब में हम मन नहीं लगा रहे, हम मन लगा रहे कृष्ण भगवान जी पे, और ये शरीर अपना रोजमर्रा का काम कर रहा है। तो कृष्ण भगवान जी बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो वही तो है ना, जड़ तो वही है, फसाद की जड़ तो यही है कि इच्छाओं को पूरी करने में ही तो इंसान पूरा अपना जीवन निकाल देता है। इच्छाओं को पूरी करने में ही तो किसी से बैर हो जाता है, इच्छाओं को पूरी करने में तो किसी से हम, है ना, दुश्मनी मोल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं ना। इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं कि हम मैं ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा कमाएंगे, फिर हम वो वहां पे खर्चा करेंगे, यहाँ पे खर्चा करेंगे। तो भगवान जी बोले समझो चीज को, कि ये शरीर क्यों मिला है तुम्हें। सिर्फ तुमको फुल टाइम ज्यादा ज्यादा काम करके ज्यादा ज्यादा पैसा कमा के फिर उसको उड़ाना है, उसके लिए नहीं मिला है। तुम्हें काम करना है, जो तुम्हारा कर्म है, जो तुम्हारा रोजमर्रा का काम है, साथ ही साथ तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसके ऊपर भी ध्यान दो, उसको मोक्ष दिलाना है। तो उसको दिलाने के लिए क्या करना है, हमें कृष्ण भगवान की भक्ति करनी है, उनके बताए राह में चलना है ना। एक अच्छा इंसान भी तो बनना है, तभी तो कृष्ण भक्ति कर पाएंगे। कृष्ण भक्ति करने के लिए, है ना, इच्छाओं को काबू में करना है, मन को काबू में रखना है, दिमाग को कृष्ण भगवान जी पे लगाना है, तभी तो भक्ति होगी। अगर आप चाहोगे कि मैं चलो थोड़ा बहुत 1-2 घंटा टीवी देख लेती हूँ, साथ साथ में कृष्ण कृष्ण करती रहूंगी, तो कैसे होगा वो, नहीं होगा ना। तो आपने 1-2 घंटा अपना त्यागा, आपने वो 1-2 घंटा स्क्रीन नहीं देखा, टीवी नहीं देखा, बल्कि गीता पढ़ी या कृष्ण भगवान जी का नाम लिया, तो वो त्याग हुआ। इंद्रियों को काबू में भी लिया, दिमाग को कृष्ण भगवान जी पे लगाया, मन संतुलित किया। तो ये है असल सार गीता का, जो कृष्ण भगवान जी अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं कि चलो कोई ना कोई तरीका तो तुम्हें समझ आ ही जाए और तुम उस राह में चल पड़ो। तो यही, और जब हम इंद्रियों को काबू में भी करते ना, तब हमारी तरक्की भी होती है। कैसे तरक्की होती है, क्योंकि आप अपना दिमाग सही जगह पे लगा रहे हैं। जब आप इंद्रियों को, ये ना, अपनी कामनाओं को पूरी करने में लगे रहते हो, तो आप भटक जाते हो ना इधर उधर, सही जगह पे दिमाग नहीं लगता, और सिर्फ उधर ही दिमाग लगता है कि अब मेरी ये कामना कैसे पूरी हो। और यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी इच्छा, जिसके वजह से तुम्हारा, है ना, तुम्हारी तरक्की नहीं होती है, तुम्हें फिर गुस्सा आता है, तुम गलत राह में चले जाते हो। तो भगवान जी बोल रहे ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, और अगर इसको काबू में नहीं किया तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हमें थोड़ा सोच विचार करके, जब भी हमारी कामनाएं जागे, इच्छाएं जागे, तो थोड़ा सोचना चाहिए क्या ये जरूरी है, इसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा, तो फिर उसको पूरी करें। अगर जीवन चल सकता है, वो इच्छा पूरी करने की जरूरत नहीं है, तो फिर छोड़ दीजिए उसको, है ना। हमें मालूम है हमारे लिए क्या चाहिए और क्या नहीं। देखो ऐसे तो ऐश आराम की तो कोई सीमा ही नहीं है, कितना भी आप खर्च लो, कितना भी कर लो, वो ऐश आराम तो कभी खत्म ही नहीं होते हैं। तो हमको भगवान जी बोल रहे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, और सोचो कि ये इच्छा पूरी करनी है कि नहीं करनी है। इससे जीवन में कोई कष्ट आएगा, नहीं आएगा कष्ट, तो फिर उसको छोड़ दीजिए। तो यही हमको सोच विचार करके अपनी इच्छाओं को फैलाना है, कामनाओं को फैलाना है, और फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, और ना कि गलत राह में जाना है। एक छोटा सा भी कदम गलत राह में, वो गलत ही होता है। भगवान जी क्या बोलते हैं, मन से भी तुम गलत सोच लो तो भी तुमने पाप कर लिया, तो शरीर से किया तो बहुत बड़ा पाप हो गया ना। तो मन भी साफ रखना है, दिमाग भी साफ रखना है, विचार भी अच्छे रखने हैं, और जो हमारी भावना होती है दूसरों के लिए वो भी अच्छा रखना। तो यहाँ पे यही सब चीजें अगर सोचे तो कितनी आम चीज है ये सब, है ना।
हम छोटे से सुनते आते हैं, हमारे बड़े हमको बोलते थे कि किसी के लिए बुरा मत बोलो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। हम सोचते थे हाँ क्या तो है उसमें, चलो मन ही मन किसी को कुछ तो बोल ही दे। कोई पसंद नहीं आता तो मन ही मन बोल देते कि कितना खराब है वो है। तो इसमें क्या और एक चीज है कि किसी की भी बुराई भी नहीं करना, जिसने जो किया सो किया। पर हम जब हम गीता पढ़ रहे हैं, जब हम कृष्ण भगवान जी को समझ रहे हैं, तो हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी है। मन में भी नहीं लाना है विचार कि उसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। उसने किया, उसकी मर्जी। हमको क्या करना है? हमें तो हमारा पूरा मन और धन, पूरा दिमाग कृष्ण भगवान जी पे लगाना है। किसी ने बुरा किया, ठीक है, आप अपना कृष्ण पे लगे रहो, अपना रोज का काम करते रहो, है ना। तो हमें किसी को कोशिश करनी है, हम मनुष्य है, मन में विचार आएंगे, पर फिर भी मन को फिर से काबू में करो कि हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी है, कुछ भी नहीं कहना है, कुछ भी सोचना भी नहीं। तो यहाँ पे यही भगवान जी बोल रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें, ऐसे नहीं बहुत बड़ा कुछ करने को बोल रहे हैं। बहुत छोटी, बहुत आम चीजें हैं जो कृष्ण भगवान जी बार बार हमें याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं अलग अलग उदाहरण से। चलिए बुआ जी आप समझाइए श्लोका 39। जय श्री कृष्ण। वैसे मैंने पूरा सुना नहीं है, फिर भी कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि अपने मन को एकाग्र रखो, मन को दौड़ाओ मत इधर उधर, और अपने को वापस मनुष्य होनी नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए हमको अच्छे कर्म करने चाहिए, मोक्ष प्राप्त करना हमको, और अपनी इंद्रियों को वश में रखना है। अपनी इंद्रियों को वश में रखना है, और मन में भी मतलब बुरे विचार नहीं आने चाहिए। अपना मन लेकिन बड़ा पापी है, आ ही जाते हैं मन में बुरे विचार। तो मन में भी कृष्ण भगवान जी का बोलना है कि मन में भी बुरे विचार मत रखो, अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, तो सब अच्छा होता है। तो भगवान करे हम सबका दिमाग भी स्थिर रहे, और हम सब अच्छा सोचे, अच्छा देखे, अच्छा बोले, और ये हमारी कोशिश रहेगी और रहेगी रहेगी। हाँ जी नारायण नारायण, धन्यवाद। धन्यवाद, एकदम सही, हमें कोशिश करते रहना है बार बार, हमेशा। अभी श्लोका 40 में भगवान जी बोल रहे हैं कि ये कहाँ बसता है ये सब कुछ। क्या हमारी कामनाएं, हमारी इच्छा, वो कहीं बाहर तो है नहीं, हमारे अंदर ही है, इस शरीर के अंदर ही है। तो इस शरीर में कहाँ है उसका वास, घर कहाँ है इसका? ये कामनाएं कहाँ छुपी रहती है, इच्छाएं कहाँ छुपी रहती है? तो भगवान जी बता रहे हैं कि ये इंद्रियों में है, तुम्हारे दिमाग में है, और तुम्हारे दिल में है। तो ये है उसका घर स्थान, जहाँ पे ये बसे रहते हैं। तो क्या होता है, इंद्रियां देखती है कुछ अच्छी सी चीज, वो सिग्नल भेजती है दिमाग को, दिल को, कि देखो ये बहुत अच्छी सी चीज मैंने देखी है, चाहिए मुझे। फिर दिल, दिमाग, मन तो चंचल ही होता है, चला जाता है इंद्रियों के पीछे, हाँ हाँ चाहिए चाहिए चाहिए। दिमाग का क्या काम है? दिमाग से काम ले कि ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। उसको भी इंद्रियों के बस में नहीं आना है, उसको तो सोच समझ के सही फैसला लेना है, और मन और इंद्रियों को वापस लाना है कि नहीं चाहिए हमको, जरूरत है कि नहीं है, वो दिमाग को करना है। अगर दिमाग काबू में नहीं रहा, इंद्रियां हावी कर गई हमारे दिमाग को, मन को, फिर क्या होगा? दिमाग सही डिसीजन ही नहीं ले पाएगा कि ये सही है कि नहीं है। वो दिमाग क्या होता है, दिमाग के ऊपर तो इंद्रियों का परत जम गया ना। इंद्रियों ने धुआं का काम किया दिमाग के चारों तरफ, और दिमाग को अंधा कर दिया। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, बस जो इंद्रियां बोली हाँ, जो इंद्रियां बोली हाँ, वैसी वाली चीज हो गई। तो वही भगवान जी समझा रहे हैं। अभी देखिए और एक एक अलग उदाहरण से समझा रहे हैं कि कहाँ पे वास होता है और दिमाग का क्या काम है। तो हमको हमारी इंद्रियों को अग्नि के जैसे नहीं बनने देना है, हमारे दिमाग को सही बनाना है, और उसे अग्नि को काबू में रखना है, इंद्रियों को, ताकि
हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, कौन है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो हमारे अंदर ही वास करता है? कौन बताएगा? हाँ जी, आप म्यूट। हमारा मन, मन हमारा। हाँ, मन। कामना। मन और हमारा सबसे बड़ा आलस। दुश्मन मन थोड़ी सोच। है। आलस आलस। आलस। नहीं इच्छाएं नहीं। आलस। भगवत गीता के अब हिसाब से हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जो हमारे अंदर है? दिल। नहीं। काम क्रोध मोह लोभ काम क्रोध मोह हाँ, का- अहंकार, विकार, विकार, अपने विकार सब। काम और क्रोध। हाँ, कामनाएं और क्रोध है। कामना कामना। हाँ, ये हमारे इच्छाएं। सबसे बड़े दुश्मन। हाँ, इच्छाएं, कामनाएं और क्रोध जो हमारे अंदर ही है, वो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जब हम हम्म, अपनी इंद्रियों को काबू में करेंगे, तो ये जो हमारा दुश्मन है हमसे दूर भाग जाएगा। तो देखा कितने चालाकी से, कितने ना होशियारी से कृष्ण भगवान जी ने ये जो चीज हमको चैप्टर 2 में सिखाई थी, फिर से हमको चैप्टर 3 में सिखा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि याद है ना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अंदर ही है, और वो कौन है? तो अभी हम कभी नहीं भूलेंगे, है ना। इच्छाएं, कामनाएं और क्रोध जो हमारे अंदर है, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और हमें उसे हमेशा काबू में रखना है, और उसका जड़ है इंद्रियां। ये सब की जड़ है इंद्रियां, इच्छाएं। जो इंद्रियां हैं वही इसको उत्पन्न करती है ज्यादा से ज्यादा। तो हम अगर इंद्रियों को काबू में कर ले तो कितनी सारी चीजें काबू में आ जाती है, दिमाग भी सही चलता है, हमारा दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं कर सकता है, और हम सही राह में चले चले, है ना जी। अभी सरोज भाभी जी आपकी बहू सब बोलेगी, उनको बोलिए समझाने के लिए। अरे ट्राई करो, कोई नहीं, सब घर के ही हैं। एक लाइन कामना इच्छा सब कुछ मन इंद्रिय को बस एक लाइन बोल। कृष्ण भगवान जी यही बोल रहे हैं कि अपने मन को कंट्रोल करे, जो इच्छाएं हैं, अ, जितना जरूरी है उसी में सेटिस्फैक्शन, क्या बोले, सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने की कोशिश करें, स्थिर है, हमारे विचार स्थिर रहने चाहिए। कृष्ण भगवान जी में लगाना। हाँ, भगवान जी में ज्यादा विचार अपने डाइवर्ट करने चाहिए कि किसी और चीज के बारे में विचार नहीं करके भगवान जी के बारे में सोचे। तो थैंक यही यू। बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बोला। थैंक यू। तो अभी चैप्टर 3 भी खत्म थैंक होने यू। वाला है, कर्म योग के बारे में। तो देखिए, जब ये चैप्टर खत्म होने को है, तो है ना, भगवान जी सारे जो मेन मेन पॉइंट्स है फिर से हमको याद दिला रहे हैं, है ना। यही तो सारे मेन पॉइंट्स है। इंद्रियों को काबू में रखना, दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल मन करना, इंद्रिय को अच्छा। जो हमारा दुश्मन है, भाई। कामनाएं और क्रोध, उसको काबू में रखना। तो ये चीज हम देखेंगे हर चैप्टर में, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी हमको सारी बातें बहुत ही, है ना, आसानी से, आधा घंटा बहुत ही भी देखो, अच्छे एक घंटा तरीके भी से देखो। अच्छा। हमको समझा देंगे। तो ये था, तो हमें हमेशा याद रखना है कि कृष्ण भगवान जी एक क्या पंखा बोल चल रहे तो हैं, क्या समझा रहे हैं, यह सब हमको क्यों बता रहे हैं, ताकि हम अपने जीवन में उतार सकें। हमारा जो रोजमर्रा का है जीवन, उसको, इन सबको हम इस्तेमाल करें, है ना। जब क्रोध आए तो उसको शांत करें, कामनाएं जागे तो उसको उसको भी कम करें, इंद्रियां को काबू में रखें, दिमाग से सही तरीके से काम लें, कृष्ण भगवान जी को याद करते रहें, श्लोका का चैंटिंग करें। तो हम इसलिए समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास के लिए समझा और फिर भूल गए, वैसा नहीं है। हमको हमारे जीवन में उतारना है। तो वो एक साथ तो उतरेगा नहीं, धीरे धीरे उतरेगा। रोज कोशिश करते रहना है ना, बहुत कोशिश करना है।
तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, और जब हम चाहते हैं कि कृष्ण भगवान हमारी मदद करें, तो हमें श्लोका की चैंटिंग करनी है, ताकि कृष्ण भगवान जी हमारी मदद करेंगे और हमेशा उनको याद करते रहें। है ना? तो ये है आज का। चलिए अभी थोड़ा रिविजन हो जाए कि रिकॉर्डिंग भेजिएगा इसका, मैं ठीक से सुन नहीं पाई, गाड़ी में थी। हाँ जी, हाँ जी, पक्का भेजो। हाँ, चलिए मेरे को अलग अभी। से भेज देना, पता नहीं चलता हो हिंदी इंग्लिश का चक्कर में। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, अभी जल्दी से बताइए कि आप सब एक एक माला फेर रहे हैं गीता कौन सी के। माला दीदी? नहीं। मैं तो कार्पण्य कोई माला दोस्तों। मैं तो कोई माला नहीं कर रही, मैं झूठ के बोलूं। चैप्टर 2 श्लोका 7 नहीं फेर रहे हैं? अरे यार। कार्पण्य कार्पण्य दोस्तों। 202 दिन से कर रहे अपने हैं। 10 दिन में ठीक है। तो बहुत फेरती हूँ पिंकी। मैं तो राम राम करती हूँ। 21 है ना, वो तो बहुत माला होती है दिन में अनगिनत। अच्छा, ये कार्बन दस का मतलब एक बार बताओ, और एक बार। कार्पण्य दोषों का मतलब कौन बताएगा? चलिए, किसे याद है? मैं बताऊं। हाँ, सरोज भाभी बताइए। हमारे वही बता रहे कि मन इंद्रियों को बस में कर क्या करें हम। अर्जुन पूछ रहे कृष्ण भगवान जी को कि मतलब क्या करना है अपने को। कृष्ण भगवान जी बता रहे कि अपने को क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन बता रहे तो कि आप बोलो कि मैं अपना तन मन धन सब दे के आपको पूछ बता रही हूँ कि मेरे को क्या करना, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आप जो जैसे बोलेंगे वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरा मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। एकदम सही। अर्जुन अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी से प्रे किया, विनती की कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं अपने जीवन में, और मैं अपने आप को पूरी तरीके से आपके पास समर्पित कर रहा हूँ, और आप मुझे समझाइए, बताइए कि क्या करूं जो कि मेरे पूरी तरह से हम मेरे लिए लाभदायक हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्मों के थ्रू या सिर्फ मेरे ना धन, ऐसा नहीं हो, बोला हर तरह से। हमारे जीवन में क्या क्या होता है? हमारा शरीर, कर्म, धन, परिवार, बहुत सारी चीजें हमसे जुड़ी होती ना, तो उसने बोला हर चीज जो मुझसे जुड़ी हो और जो मेरे हित के लिए हो, जिसमें मेरा भला हो, और मैं जो सही कर्म करूं, ऐसा नहीं गलत कर्म कर लूं ना। तो बोल रहा है कि ये- मुझे, मैं पूरी तरीके से आपको सौंप दिया अपने आप को। अब आप ही मेरी जीवन की डोर संभालो, और आप बताओ कि मैं क्या करूं, जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा। तो ये है कार्पण्य दोषों का मतलब, चैप्टर 2 श्लोका 7। तो जब हम इसकी चैंटिंग करते तो हम बार बार कृष्ण भगवान जी से विनती करते हैं कि मेरी जीवन की डोर संभालो, और मैं क्या करूं, मुझे वो बताओ, मुझे वो समझाओ, मैं वही कार्य करूं जिसमें कृष्ण भगवान जी की खुशी हो, मर्जी हो, इच्छा हो। ये कार्बन दोस्तों क्या हुआ? कार्बन दोस्त मतलब क्या? कार्पण्य दोषों का वही मतलब हुआ। अभी तो क्लास खत्म हो रही है, ठीक है, फिर अच्छा, हम कल फिर से मिलेंगे 3 बजे। आप सब प्लीज चैंटिंग करिएगा बहुत सारी। ठीक है ना। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। कार्पण्य पहत स्वभाव मिच्छामि धर्म समूढ़ चेता दुःखं यच्छ्रेषितं ब्रूहि तन्मे शिष्य। हम साधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव मिच्छा पच्चामि धर्म सम्पूर्णचेता यश्रेयसानिञ्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहम्